अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं ऑफ़ के बारे में। ये ऑफ़ का सेकंड पार्ट है, यानी ऑफ़ के जो यूजेस हमने लास्ट पार्ट में किए थे उसका सेकंड पार्ट है। कुछ यूजेस जो थे इसके रहते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज हम जो बाकी यूजेस इसके रह गए हैं उस पर बात करेंगे। ऑफ़ जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एडवर्ब भी है, प्रपोजिशन भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। तो ये डिफरेंट इसके यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। हमने उसी पर देखना है कि आज हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा वो हम पढ़ लेते हैं कैसे है कि ऑफ कहाँ पे यूज़ हमारा हो रहा है। वी विल टर्न ऑफ द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट, यानी हम मोटरवे को अगले बाहर जाने वाले रास्ते पर छोड़ेंगे। अच्छा, टर्न ऑफ जो होता है वो होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी शाहराह से मुड़ने वाली सड़क, यानी एक मेन रोड होती है, वहाँ से और भी सड़कें निकल जाती हैं साइड पे। तो उसके लिए वहाँ से जो गाड़ियाँ मुड़ के दूसरी एक रोड से दूसरी रोड पे जब गाड़ी जाती है तो उसके लिए हम टर्न ऑफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि वी विल टर्न ऑफ द मोटरवे, कि हम मोटरवे को छोड़ेंगे, यानी मोटरवे से मुड़ जाएंगे एट द नेक्स्ट एग्जिट, जहाँ से मोटरवे का रास्ता जो है वो निकलने के लिए निकलता है, वहाँ से हम दूसरी सड़क पर उतर जाएंगे, वहाँ से हम उधर को चले जाएंगे। आगे है, इफ़ यू डोंट नीड मी एनी मोर आई विल बी ऑफ, कि अगर तुम्हें मज़ीद मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ यू डोंट नीड मी एनी मोर, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत मज़ीद नहीं है तो आई विल बी ऑफ। बी ऑफ यानी किसको छोड़कर चले जाना किसी जगह पर, उसके लिए हमने बी ऑफ यूज़ करते हैं। ऑफ का यूज़ यहाँ पे ऐसे भी आएगा। अच्छा, आगे है, आई कुड नॉट स्लीप ऑफ माई एंगर। आई कुड नॉट स्लीप ऑफ माई एंगर, मैं सोकर अपने गुस्से को ख़त्म नहीं कर सका। स्लीप ऑफ जो होता है ये किसी चीज़ का असर ख़त्म करने के लिए या किसी चीज़ से निजात पाने के लिए जो सोना होता है, यानी जैसे इंसान बहुत गुस्से में अगर हो तो वो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सो जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है ये स्लीप ऑफ। स्लीप के साथ मैंने ऑफ लगा दिया। आई कुड नॉट स्लीप ऑफ माई एंगर, यानी मैं सोकर अपने गुस्से को ख़त्म नहीं कर सका, मैं अपने गुस्से से निजात नहीं हासिल कर सका सोने के बाद भी। स्लीप के साथ हमने ऑफ लगा दिया, तो वो एक हमारा वर्ड बना है यहाँ पे। इसी तरह ऑफ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हिज हैट फेल ऑफ व्हेन ही लीन्ड फॉरवर्ड टू गेट मी अप, यानी जब वो मुझे उठाने के लिए झुका तो उसकी टोपी गिर गई। हिज हैट फेल ऑफ, उसकी टोपी गिर गई। व्हेन ही लीन्ड फॉरवर्ड, जब वो झुका आगे को, टू गेट मी अप, मुझे उठाने के लिए। यहाँ पे हमने फेल ऑफ यूज़ किया है। यहाँ पे जैसे एक मैंने हिंट लिखा हुआ है कि कोई चीज़ गिरने के लिए इसका किस चीज़ के ऊपर होना जो होता है उसका मतलब है फॉल ऑफ। यानी यहाँ पे कुछ किस माइंड में आएगा किस लोगों के कि यहाँ पे फेल डाउन भी आ सकता था। अच्छा, ये फेल फॉल की दूसरी फॉर्म है, क्योंकि हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए फेल लिखा हुआ है। फॉल जैसे फॉल ऑफ है यहाँ पे, तो फॉल डाउन भी हो सकता था, हम यहाँ पे लिख सकते थे। फॉल डाउन नहीं हम लिखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ये होता है कि फेल ऑफ होता है कि जब कोई चीज़ गिरती है तो वो किस चीज़ के ऊपर पड़ी होती है, किसी चीज़ के ऊपर होती है, वहाँ से वो गिरे तो उसके लिए हम फॉल ऑफ यूज़ करते हैं। वैसे कोई चीज़ गिर जाए तो उसके लिए फॉल डाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई शख्स खड़ा था, वो खड़ा खड़ा गिर गया तो उसके लिए आएगा ही फॉल डाउन ऑन द फ्लोर, ठीक है। अगर वो कोई शख्स छत पे खड़ा है, वहाँ से वो गिरता है तो उसके लिए हम फॉल ऑफ यूज़ करेंगे। अगर कोई शख्स चेयर पे बैठा, चेयर से गिर गया तो हम फॉल ऑफ यूज़ करेंगे, ही फेल ऑफ द चेयर। किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो उसके लिए फॉल ऑफ यूज़ होता है। अगर वैसे कोई चीज़ पड़ी है तो खड़ी खड़ी गिर गई है या कुछ चीज़ गिरी है तो उसके लिए फॉल डाउन यूज़ कर सकते हैं। हिज हैट फेल ऑफ व्हेन ही लीन्ड फॉरवर्ड टू गेट मी अप, उसकी टोपी गिर गई जब वो मुझे उठाने के लिए झुका। फेल ऑफ यहाँ पे हम यूज़ कर लिया। अच्छा, इसी तरह आगे है, द रेस्टोरेंट इज जस्ट ऑफ द मेन रोड, कि जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, इज जस्ट ऑफ द मेन रोड, वो मेन रोड के बड़ी सड़क के नज़दीक है। यहाँ पे जो ऑफ का यूज़ है वो होता है, यानी अगर ऑफ द मेन रोड किसी चीज़ के शुरू में हमने ऑफ लगा दिया है तो कोई सड़क है, कोई गली है, तो उसका मतलब होता है कि उसके नज़दीक, किसी सड़क या गली के नज़दीक होना, उसके लिए हम उसके साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं। एक ऑफ का यूज़ हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, और वो
थोड़ा सा डिफरेंट था, ये कुछ और है। द रेस्टोरेंट इज़ जस्ट ऑफ द मेन रोड। रेस्टोरेंट जो होटल है वो जो मेन रोड है उसके नज़दीक है। अच्छा जी, आई एम ऑफ बिरयानी नाउ। अगर आप इसका मतलब है आई एम, मैं अब बिरयानी पसंद नहीं करता। आई एम ऑफ बिरयानी नाउ। अब किसी भी खाने पीने की शय के सामने हम अगर ऑफ लगा देंगे तो उसका मतलब होता है कि पसंद ना करना। ठीक है, आई एम ऑफ बिरयानी नाउ या ऑफ स्वीट्स या ऑफ डिज़र्ट्स, जो मर्जी आप लगा दें यहाँ पे कि अब मुझे बिरयानी पसंद नहीं है, या मैं अब डिज़र्ट्स पसंद नहीं करता, या मुझे कुछ भी आप लगा सकते हैं कि मैं वो चीज़ पसंद नहीं करता। उसके लिए यहाँ पे हम ऑफ यूज़ करते हैं किसी भी खाने पीने की शय के सामने अगर हम लगा दें तो। अच्छा, आगे है ईद इज़ 3 months ऑफ। ईद जो है, कहते हैं ईद इज़ 3 months ऑफ। जो ईद है वो 3 माह बाद है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अब से लेकर आने वाले किसी वाक़े तक के दरमियान का वक्फा, यानी कोई वाक़या होने वाला है, अब से लेकर अब जब तक वो वाक़या होना है उसका जो ड्यूरेशन है, दरमियान का जो उसका अरसा है, उसके लिए हमने उसको लगा कर आगे उसको ऑफ लगा देंगे तो उसका मतलब होता है कि यानी उस वक्त आप से लेकर उस वक्त तक जो वक्फा है, यानी यहाँ पे हमने 3 months लिखा है, यानी कुछ मैंने मंथ लगा दी हैं, या हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे ईयर्स या डेज, कुछ भी हम लगा दें, यानी वो ड्यूरेशन जो है उसके बाद हम ऑफ लगाएंगे तो उसका मतलब ये है कि अब से लेकर वो जो वाक़या होने वाला है उसके दरमियान का जो वक्फा है उसके लिए ऑफ यूज़ किया हमने। ईद इज़ 3 months ऑफ। ईद जो है वो 3 माह बाद है। इसी तरह यहाँ पे है माई कज़न्स हाउस इज़ 4 miles ऑफ। अब यहाँ पे 4 miles है, ये वो था वो ड्यूरेशन कह रही थी, ये है फासला कि मेरे कज़न का घर 4 मील दूर है, 4 मील के फासले पर है। माइल के बाद या जो होती है फासला जो है उसके बाद हम अगर ऑफ लगा दें तो वो फासले के लिए होता है कि उस फासले तक, यानी वहाँ तक का फासला, उसके लिए यूज़ होता है ऑफ। अगर हम माइल्स के बाद या किसी भी फासले के जो मीटर है वहाँ उसके बाद हम लगा दें ऑफ। माई कज़न हाउस इज़ 4 miles ऑफ। मेरे कज़न का घर 4 मील दूर है, 4 मील के फासले पर है। आई गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप। आई गेट ऑफ, ये तो ये यूजुअल यूज़ होता है। गेट होता है उतरना, किसी भी बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, किसी भी जगह से उतरने के लिए हम गेट ऑफ यूज़ करते हैं। आई विल गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊँगा। अच्छा, इसी तरह है आई गॉट अ पेन ऑफ माई फ्रेंड इन एग्जामिनेशन। आई गॉट अ पेन ऑफ, मैंने अपने फ्रेंड से एक पेन लिया। इन एग्जामिनेशन, इम्तिहान में मैंने अपने दोस्त से एक पेन लिया। अब यहाँ पे जो है ऑफ का मतलब है फ्रॉम के मीनिंग में यूज होता है। ठीक है, जैसे हम अगर यूज़ कर लें आई गॉट ए पेन फ्रॉम माई फ्रेंड, उसका वो फ्रॉम की जगह कर अगर हम जगह पर ऑफ लगा दें तो उसका मतलब भी फ्रॉम के मीनिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम ऑफ लगा दिया। बस थोड़ी सी वेरिएशन है। अगर आपने फ्रॉम नहीं यूज़ करना तो आप ऑफ यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा डिफरेंट लगेगा लिखा हुआ। आई गॉट ए पेन ऑफ माई फ्रेंड इन एग्जामिनेशन, मैंने इम्तिहान पे दोस्त से एक पेन लिया। अच्छा जी, इसी तरह है शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर फ्रॉम द ऑफ। शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, वो वहाँ पर जाने से खौफजदा थी। फ्रॉम द ऑफ होता है शुरू से ही। ठीक है, ये पूरा फ्रेज ही है जो ऐसे लगती है फ्रॉम द ऑफ, कि शुरू से ही किसी चीज़ से खौफजदा होना, ये शुरू से ही उसको पता होना, ये शुरू से ही उसको डाउट होना, तो उसके लिए हम फ्रॉम द ऑफ यूज़ करते हैं। शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर फ्रॉम द ऑफ, वो वहाँ पर जाने के लिए शुरू से ही खौफजदा थी। ठीक है, ये कुछ यूजेज जो थे वो रह गए थे, जो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है आज पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसको भी आप एक बार दोबारा से देख लें वीडियो को, ताकि आपके माइंड में रह जाए जो यूजेज अभी हमने पढ़े हैं। तो जहाँ कहीं यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इजीली यूज़ कर सकेंगे, जो कि बहुत ही बेटर लगता है आम सिंपल सेंटेंस लिखने की बजाय। अगर हम ऑफ को यूज़ करेंगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव एक चीज़ बन जाती है। अच्छा जी, आई होप कि अब आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।